सेशन में आपका स्वागत है। मैथ का अगला चैप्टर रहेगा प्रतिशत, परसेंटेज जिसको बोलते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने 1, शत माने 100। ठीक, मतलब कि 100 में 1। जैसे कोई कहता है कि 10%, कोई कहता है कि 10%। ठीक, इसको लिख सकते हैं 10 बटा के 100। और ये परसेंटेज कहाँ गया, ये प्रतिशत का चिन्ह कहाँ गया। तो जब यहाँ पे 100 करेंगे तो यहाँ पे भी 100 करते हैं। ये जब कट जाता है वही हमारा आ जाता है कितना, 10%। इसका मतलब होता है कि 10% का मतलब हुआ कि 100 में 10 हमारा भी है, 100 में 10 हमारा है, 90 उसका है। ठीक, चाहे ठीक यही होता है, शत में 100 होता है, प्रतिशत 10 बटा के 100। ठीक, यदि कोई कहता है 20%, इसको भिन्न में बदलिए तो 20% को हम लिख सकते हैं 20 बटा के 100। 0 2 कम 2 2 5 10, 1 बटा के 5 हो गया। यदि कोई कहता है कि 1 बटा 5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, देखिए 1 बटा के 5 गुणते 100। ठीक, 5 गुना के 10, ये क्या हो गया, 20% में आ गया है। प्रतिशत का यही मतलब होता है कि उतना में ये हमारा भागदारी होता है। जितना कहेगा वो उतना में, 100 में उतना उसका हो जाएगा। बताए 4 बटा के 5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे 4 बटा के 5 गुणते 100 कर दिए। ठीक, प्रतिशत में बदलना था तो ये प्रतिशत का यहाँ करिए और यहाँ पे भी 100 होता, तो इस 100 को नहीं लिखते हैं। जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 का भाग भी करेंगे। तो 5 चौके 20 और 20 चौके 80, 80% आ गया। ठीक, आ गया 80%। इसको भिन्न में बदलना हो जाएगा तो 80 बटा के 100 कर देंगे। 0 से 0, 2 चौके 8 और 2 5 10। देखिए भिन्न के रूप में आ गया। प्रतिशत है तो 100 कर दिए तो हमारा भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, सवाल को समझिएगा। दिया है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए 4 बटा के 5 गुणते 100, 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80% है। कितना है, 80% है। ठीक, देखिए सवाल दिया है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को समझिए कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो 5 से कम है ना, तो 5 - 4 बराबर कितना हो गया, 1। और किससे कम है, 5 से। तो 1 बटा के 5 गुणते 100, 5 गुना के 10, 20% कम है। ये क्या हो गया, इतना प्रतिशत कम है। सवाल समझिएगा कैसे करने पर ये होता है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो यहीं एक हो गया, 1 कम है, 4 5 से 1 कम है। तो इसके बाद 1 बटा के 5 और किससे तुलना की जा रही है, 5 से। तो 1 बटा के 5 गुणते प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यही भाग जो करते हैं, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 100 करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत नहीं लगेगा। जब 100 कर देंगे तो प्रतिशत नहीं लगेगा। और इसको काटेंगे तो देखिए आ गया 1 बटा के 5। उसी तरह से इस 100 का मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, प्रतिशत। पहले तो प्रतिशत था नहीं, लेकिन यहाँ पे आके प्रतिशत लग गया है। अगली सवाल दिया कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई कितना अधिक है, 5 में से 4 गया, 1 हो गया यहीं पे। और किससे तुलना की, 4 से। तो 1 बटा के 4 गुणते 100, 4 दूना के 8। ठीक, आ गया 2 4 5 20, 25% अधिक है। 5 4 से 25% क्या है, अधिक है। ये सवाल आपका परसेंटेज से हर समय किसी एग्जाम में 2 3 सवाल उठा ही देता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दिया सवाल की 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% व 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत बराबर है। मान लीजिए यहाँ, माना पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 25% है। ठीक, तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, 20 बटा के 25। ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पे इसको प्रतिशत में लाना है तो 100 कर देंगे। ठीक, अब देखिए 25 चौका 100, 4 20 चौके 80, 80% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है, 80% के बराबर है। पहले हमारे चैनल को पढ़िए, वीडियो को पढ़िए। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये प्रतिशत का आज से सवाल हमारा चालू हो गया है। अब प्रतिशत का चैप्टर चलेगा और
ITI वालों के लिए ये जो है आपका एग्ज़ाम का भी कुछ मतलब सूचना सुनने में आ रहा है। अभी सप्लीमेंट्री वाला चल रहा है, इसके बाद हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी डेट आ जाए, बहुत जल्दी ही आएगा।